हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की तृतीय स्कंद के 9वां चैप्टर जो है ब्रह्मा की स्तुति से शुरू है। हम लोग इसके पहले भी हम लोग देखे ब्रह्मा जी का जन्म कैसा हुआ। पहले श्लोक, इस 9वां अध्याय का पहले श्लोक में क्या बताया? ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से प्रकट होते और अपने तर्क से वो लोग सोचते रहते। ब्रह्मा जी सोचते इधर क्या हो रहा है, होगा, इसके नीचे क्या है, ऊपर क्या है, कौन है, कौन किसके वजह से मेरा जन्म हुआ। एक मन से तर्क करते ऊपर नीचे घूमते, पर उनको कुछ अंदाजा ही मालूम नहीं पड़ता उसको। फिर बाद में तो तप करने लगते। तप कर हजारों बरस तपश्चर्या करने के बाद जब भी ब्रह्मा जी अपने शुद्ध दिव्य मन से भगवान का पूरा पूरा गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, सभी पूरा सृष्टि को अपने आंखों से देखते। तभी वो पूरा अपने मुक्ता शुद्ध भक्ति के कारण वो पूरा गोलोक धाम का उन्होंने दर्शन किया। उन्होंने अपने ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान को कैसे हम लोग देख सकते हैं? प्रेम रूपी अंजन द्वारा। भगवान को दर्शन ऐसा नहीं होता जिसके आंख में प्रेम है वही भगवान का दर्शन करता है। वो उसके बाद सेकंड श्लोक में भी उन्होंने यही बताया किस तरह भगवान का दर्शन कर तपश्चर्या के द्वारा ही हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक बार भगवान का सुंदर रूप, ऐश्वर्य देखने के बाद उसको दूसरा किसी के ओर आकर्षण नहीं होता। वो बता रहे हैं थर्ड श्लोक में भी यही बता रहे हैं, भक्ति द्वारा है। भक्त्या माम अभिजानन्ति। मुझे भगवान को जानने के लिए कौन योग्य है? भक्त। भक्ति द्वारा ही हम लोग भगवान को जान सकते हैं, ये बता रहे हैं। और फोर्थ श्लोक में क्या बताया? भगवान वैयक्तिक स्वरूप अथवा विग्रह स्थान में परमात्मा के रूप में पूजित होते हैं। खुद अपना रूप अर्चा विग्रह के रूप में सभी के घर में अवतरित होते हैं और हम लोग उनका पूजा करते हैं। और निरुशेषवादी, निराकारवादी भगवान के बारे में वो जानते नहीं, उधर बता रहे वो लोग सीधे नरक में जाते हैं। अभी इधर फिफ्थ श्लोक में इतना सुंदर श्लोक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे हे मेरे प्रभु, जो लोग वेद मंत्रों के पवन द्वारा आपके चरणार बिंदों की सुगंध का केवल कर्ण रंध्रों के द्वारा करते हैं, वे आपका भक्ति योग स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का चरण रज, चरण कमल, भगवान का चरण कमल के अंदर, कोश के अंदर जो ये रहता है पीला कलर का, जो कमल फूल के अंदर रहता है, उसको इधर क्या कंपेयर किया है? उसको वेद मंत्र। वेद मंत्र हवा रूप में जो बह के आके भगवान का चरण कमल का जो सुगंध वेद मंत्र के रूप में बह के आके किसके कान में जाता है? जो शुद्ध भक्तों के कान में प्रवेश करता है। शुद्ध भक्तों के कान में प्रवेश करके वो हृदय के अंदर
स्थित हो जाता है और हृदय के अंदर वो भगवान का स्तुति करने लगते, भगवान का दर्शन करते, अपना प्रिय भगवान का रूप को देख के आनंदित होते और उनके मुख से भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन प्रवाहित होता है। जैसे जैसे जल धारा प्रवाहित हो, इससे भगवान का नाम का कीर्तन भजन चालू हो। ये भक्त और भगवान का बीच का संबंध इस श्लोक में हम लोग को जानने मिलता है। इसे तो हम लोग भागवतम में पूरा यही हम लोग देखते हैं, कैसे भगवान का शुद्ध, भगवान के लिए अपने आप को, अपने सर्वस्व को विचार कर देते। भगवान हमेशा बोलते मैं मेरे भक्तों के हृदय में ही रहता हूँ, और भक्त लोग बोलते हैं मुझे भगवान का सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जन्मों जन्म में आप कौन सा भी जन्म, कीटा भी जन्म दे दो, हमें भगवान का, भक्तों के घर में भगवान का भक्ति जीवन का लक्ष्य। वो भगवान के भक्त भगवान के चरण को छोड़ते नहीं। और भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, भगवान मैं सभी के ऊपर समभाव हूं। सम शत्रु च मित्र वही ना, मैं सभी के ऊपर समान भाव से, मेरा कोई प्रेमी नहीं है, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, मैं सभी के ऊपर समान दृष्टि से मैं प्यार करता हूँ, सबको एक समान में देखता हूँ, रक्षा करता हूँ। मगर जो मेरे भक्त है, जो मेरा भक्त है, उनको कभी मैं नहीं छोड़ता, उनका हमेशा उनका हृदय में, ऐसे बोलते हैं ना भगवान टेढ़ा है, भगवान टेढ़े है, आसानी से नहीं मिलते, तीन बाजू में बाके बिहारी है भगवान, वो आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती थी। राधा रानी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो भी ये क्षण का भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया, तो भगवान उनको छोड़ते नहीं। अगर भक्त उनको छोड़ना चाहने पर भी तो भगवान उनको छोड़ते नहीं, हमेशा भगवान उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, रहते हैं। जिसे हम लोग भगवत गीता का श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते आ रहे, जो भी सततम कीर्तयन्तो मां, जो मेरा सतत कीर्तन करता है, उनका हृदय में वास करके मैं उनको जो चाहिए वो देता हूँ, उनके लिए जो उनका रक्षा करना है वो रक्षा करता हूँ, उनका समस्त रक्षण मैं करता हूँ, उनका हमेशा मैं उनका रक्षा करता हूँ। इसमें भी बोलते हैं भगवान का भक्त भगवान के बारे में चर्चा करते रहेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। इसमें श्लोक में आते ना, वृंदावन की गोपियां व्रदे व्रदे गोप कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगात् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। वो एक क्षण के लिए भी भगवान को देखे बिना, एक क्षण के लिए भगवान के बारे में सुने बिना नहीं रह सकते। उनका पल के ऐसा बंद होता है, खुला होता है। तो इसके लिए ब्रह्मा जी को कोसते, ब्रह्मा जी आपने हमें पल के क्यों बनाए, मुझे सतत भगवान का दर्शन करना है, हम लोग को सतत एक क्षण के लिए भगवान के बिना हम नहीं रह सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया, ये क्षण के लिए भी कैसा लेगा, एक क्षण का भी विरह, करोड़ों करोड़ों जन्म से हम लोग भगवान का दर्शन नहीं किया। लास्ट श्लोक में बताया ना चैतन्य, अष्टुष्वा पादरता पिनष्टवा मत दर्शनात्मर्महता करोत्वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुसैव। आप ही मेरा प्राणनाथ है, आपके अलावा कोई हमारे रक्षा करने वाले नहीं है। इधर भक्ति और भगवान का प्रेम का आदान प्रदान के बारे में बहुत सुंदर इधर कथा है। हम लोग भागवतम में ऐसे हम लोग कथा, बहुत सारे कथा सुनते हैं। भगवान के लिए सर्वस्व निचार किया हुआ आप किस भक्त को आप लोग जानते हैं, भगवान के लिए अपना सर्वस्व को निचार कर दिया। आपको कौन सा भक्त का नाम याद है, बोल सकते, कोई भी बोल सकते।
ठीक है मैं ही बोलती हूँ। विभीषण अपने भाई को छोड़ दिया, भाई को छोड़ के भगवान श्री राम के चरण में आया। उस हनुमान जी सब पूछते अरे अभी रावण है और प्रभु श्री राम उसको आशीर्वाद दे रहे थे, हे लंकेश करके उसको बुलाते, विभीषण को लंकेश करके बुलाते ही वो लोग सब हनुमान सब बोलते अरे अभी तक रावण जिंदा है, इसको लंकेश बुला रहे आप। तो भगवान श्री राम बोलते हैं ना क्या हुआ, अगर वो रावण नहीं जीता तो मैं मेरा ही राज्य दे देगा उसको। प्रभु श्री राम अरे भगवान किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अलग अलग अनेक 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 उदाहरणों से देख सकते हैं हम लोग। बलि महाराज ने क्या किया, उनके गुरु महाराज उनको गुरु बोल रहे थे मत दे दो, ये विष्णु है, ये आपका पूरा पूरा लेके जाएगा, ये छल कपट से आपका पूरा राज्य लेके जाएगा, इसको मत दे दो करके गुरु बोलते हैं उसको। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, ये सब कुछ उन्हीं का है, भगवान का ही सब कुछ है, अगर मैं देगा तो भी वो लेंगे, अगर नहीं देगा तो भी वो लेंगे ही, उन्हीं का है सब संपत्ति, सब कुछ उन्हीं का है। इसके लिए मेरा यही है क्योंकि मैंने वचन दिया मुझे देना ही। बलि महाराज ने अपना गुरु को त्यागा। मीराबाई का हम लोग उदाहरण देखते हैं, मीराबाई अभी अभी है, मीराबाई भगवान की इतनी शुद्ध भक्त थी। वो एक बार मीराबाई वृंदावन में जा रही थी, घूम रही थी, तभी वो घूमते घूमते षड गोस्वामी उनके कुटी में आ गई, कुटी में आ गई। वो भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूजनो न कोई, वो अपनी भक्ति में मग्न थी, वो रही थी। तभी वो षड गोस्वामी षड गोस्वामियों के आश्रम में आई तो वो लोग बोलते ये माता जी का आश्रम नहीं है, ये पुरुषों का आश्रम, पुरुष लोग रहते, ये आश्रम पुरुषों। तो मीराबाई बोलते मैं सोची थी एक ही पुरुष है, एक ही सारी सृष्टि में एक ही पुरुष है, अभी दूसरा भी पुरुष है क्या करके वो बोलते। तभी वो षड गोस्वामी लोग को बहुत अरे ये तो साधारण नहीं है, ये तो शुद्ध भक्त है। मीराबाई ने अपने पति को छोड़ा। और भी हम लोग देखते कितने ध्रुव महाराज का देखते हम लोग, ध्रुव महाराज को थोड़ा सा अपमान हुआ उसके स्टेप मदर से, तो उसने पिताजी को भी छोड़ के जंगल में जाके तपश्चर्या करके भगवान को प्राप्त किया। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु के इसमें देखते हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के थे, अकेली माँ और बीवी थी, पर भगवान की भक्ति, भगवान का जो इस शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए, भक्ति का आस्वादन करने के लिए अपना घर परिवार सब छोड़ा। अभी हम लोग लेटेस्ट हमारे प्रभुपाद महाराज, जो आज हम लोग इधर खड़े हैं बैठ के भागवतम भगवत गीता सुनते पढ़ते, किसकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने अपना संसार घर गृहस्थी सब छोड़ के भगवान की आराधना के लिए, भगवान के लिए राधा दामोदर मंदिर में रुक के सब भागवतम भगवत गीता का अनुवाद कर रहे थे। फिर उसके बाद अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पाश्चात्य देश में किस तरह सुमति मोरारजी की कृपा से उन्होंने जहाज कार्गो में बैठ के गए, उधर कार्गो शिप में भी उनको हार्ट अटैक आया, कौन रक्षा के, भगवान साक्षात भगवान आंखें उनको दर्शन दिया और मैं हूँ,
मेरे लिए आप इतना तकलीफ उठा रहे हो, मेरे लिए भगवान। और प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में, अमेरिका में जाके पहुंचते, उनके पास क्या था? 40 रुपए और भगवत गीता भागवतम का बुक, इतने अलावा और क्या था उनके पास? भगवान की कृपा की वजह से, उनके गुरु महाराज की आशीर्वाद, भगवान की कृपा से उन्होंने आज विश्व भर में हरिनाम का प्रचार कराया, मंदिर बनवाया। ये हम लोग आंखों से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे अंदर क्या हैसियत है ये पढ़ने का? वो कुंती महारानी बोलते हैं ना, स्त्री लोगों में क्या ये है हम लोग को। हम लोग को तब शूद्र स्त्री सब लोग क्या निम्न निम्न, यानी हम लोगों को भक्ति के बारे में मालूम नहीं है। इस भागवतम भगवत गीता पढ़ने तो दूर ही रह गया। पर आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से आज हम लोग इधर बैठ के, योग्यता नहीं है हमारे अंदर, ये भागवतम ऐसे शुद्ध ग्रंथ है, उसको पढ़ने का हमारे योग्यता नहीं है। पर भगवान की कृपा और गुरु महाराज आशीर्वाद से ये हम लोग कोशिश करें। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अभी अभी चलने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम लोग कोशिश करें, हमारे अंदर योग्यता वही भगवान की कृपा। ऐसे हम लोग भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला इस भागवतम में देखते। हमेशा भगवान हर एक के हृदय में वास करते और हमेशा उनकी रक्षा करते। इधर हम लोग भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग को पहला क्या करना पड़ेगा? भक्ति तो ये बताया इसमें, भक्ति सब कुछ है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? साधु संग। हाँ, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धियों। ये लव है ना, कैसे आंख पल की झपकने से ऐसा साधु संग मिले तो आपको सब सिद्धि। भगवत गीता में भी हम लोग देखते हैं, जिनका पिछले जन्म का पाप कर्म नष्ट होके पुण्य कर्म उदय हुआ है, और इस जन्म में भी उनका पुण्य कर्म उदय हुआ, वो ही भक्ति कर सकते। बाकी लोग जिनका हृदय में पूरा कलमश भरा हुआ रहता है, वो लोग भगवान के भक्ति नहीं कर सकते। भगवान का भगवत गीता हम लोग कितने लोगों को बोलते, भगवत गीता पढ़िए, सत्संग में आइए, भागवतम सुनने आइए, कितने लोगों को बोलते नहीं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमारा एक ही जन्म नहीं हुआ, करोड़ों करोड़ जन्मों से हम लोग घूमते 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 आए, अलग अलग योनि में भटकते आए। हमारे अंदर कितना धूल जमा हुआ है, उसके धूल के कारण हम लोग को भगवान के नाम लेने में रुचि नहीं है, भगवान के कथा सुनने में रुचि नहीं है, मंदिर जाने में रुचि नहीं है। ये हमारे चित्त रूपी दर्पण में इतना धूल जमा हुआ है। ये धूल को कैसे हम लोग ये करेंगे? हरिनाम कंटिन्यूअस हम लोग हरिनाम जप करेंगे, हरिनाम का कीर्तन करें, करते 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 वो जो ग्रंथि जो है ना, छिंदंती, भागवतम में बोलता है ना, जो भागवतम जो सुनते हैं तो हृदय के अंदर जो ग्रंथि है उस ग्रंथि को काट देता है। जो भगवान का नाम लेने से चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाते हैं और उधर भगवान का प्रेम रूपी सागर उमड़ के आता है। और हम लोग को
बारे में सुनना, भगवान के बारे में जानना, इसी में हमारा मन लगा हुआ है। ये एक बार हम लोग साधु संग सत्संग में कथा सुनने के बाद, वही इसमें बता रहे ना, ये भगवान का चरण कमलों का रज श्रुति रूपी हवा में, श्रुति यानी सुनना, कान में हवा के द्वारा कान में घुसेगा तो बस, तो वो हृदय के अंदर बैठा रहता है, कभी नष्ट नहीं हुआ। वो धीरे 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 सत्संग में जाने से आदो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, ये सब एक 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 एक, एक स्टेप हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। उसको पहले है श्रवण, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, कान द्वारा ही हम लोग अमृत पी सकते हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं हमारा मुख द्वारा हम लोग अमृत पीते हैं कहते हैं, मगर इधर भगवान की भक्ति रूपी सुगंध को हम लोग आस्वाद करना है तो उसको कान द्वारा ही हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। कान द्वारा, इधर स्पष्ट बताए, कान द्वारा है, कर्ण रंध्रों के द्वारा करते वे आपका भक्ति योग स्वीकार कर लेते। जो भगवान की कथा को, जो शुद्ध भक्तों के मुख से हम लोग भगवान की कथा को सुनते ही वो कर्ण रंध्रों द्वारा प्रवेश करके हमारा अंदर का ऐसे बैठ जाता है, बाकी कुछ किसी में रुचि नहीं है, किसी में रुचि रहता है। ऐसे हम लोग माधवेंद्रपुरी के बारे में, माधवेंद्रपुरी कौन है आपको मालूम है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज, ईश्वरपुरी के गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी इतने शुद्ध भक्त थे, न वो भिक्षा के लिए किसी के घर में नहीं जाते थे, हमेशा 24 घंटा भगवान के नाम लेते, वृंदावन में गोवर्धन के तट पे रहते थे। जो भगवान उनको ग्वाल बाल के रूप में आके दूध देके जाते थे। भाई बेटा आपको कैसे मालूम पड़ा? अब मैं भूखा हूं करके? नहीं, गांव वाले लोग बोला इधर एक ऊपर एक साधु बैठा है, उनको देख के आओ, मैं बाद में आके बर्तन लेके जाएगा करके, इसे भगवान खुद आके उनको दूध देके जाते थे। वो माधवेंद्रपुरी को मालूम पड़ता है अरे कोई दूसरा कोई नहीं मालूम, ये मेरा भगवान है। और भगवान भक्तों के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, उनको ऐसा रक्षा करते हैं, अपने पलकों के ऊपर बिठा के रहते हैं, उनको इससे रक्षा करते हैं। और भक्त लोग भी कैसे मैं भगवान को खुश करूं, भगवान की सेवा कैसे करूं, किस तरह मैं भगवान की सेवा करूं, इसमें रहते। वो जब भी माधवेंद्रपुरी उधर लेटे हुए थे, ऐसे थोड़े देर के लिए ऐसे आंख मिटा के लेटे हुए रहते, तो उनको स्वप्न में भगवान दिख के बोलते, माधवेंद्रपुरी मैं इधर नीचे झाड़ी में मुझे रखा गया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, उधर से निकालो। तो माधवेंद्रपुरी जाके सब गांव वालों को बुलाते और बोलते भगवान ने मुझे ऐसे बोला। तो तुरंत गांव वालों ने उस झाड़ी से सब साफ करके देखा, तो गोविंद जी का अर्चा विग्रह था। उसको उठा के माधवेंद्रपुरी अपने उधर गोवर्धन के इधर रखते हैं और अभिषेक करते हैं उसको, और गांव वालों को सबको बोलते, सब प्रसाद बना के लेके आने के लिए बोलते, सब गांव वाले सब प्रसाद बना के लेके आते, इतना खीर पूरी सबका भोग लगाते हैं। मगर फिर भी भगवान अन्य और लाओ बोलते, फिर तभी भगवान का भक्त को मालूम पड़ता है, तो भगवान के मुंह में तुलसी पत्र रखते। तो ये सब हम लोग लीला देखे, भगवान और भक्त के बीच में किस तरह संबंध है। भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, और भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा किस तरह में। ये नरसिंह मेहता का हम लोग स्टोरी देखते हैं। नरसिंह मेहता, उसका पिता का श्राद्ध था, इसके लिए बीवी बोलती है घर में कुछ नहीं है, तेल घी कुछ रवा कुछ नहीं है, जाके दुकान से लेके आओ। तो नरसिंह मेहता जाते हैं दुकान वाले के पास, और वो दुकान वाला उसको बोलते, नरसिंह मेहता आए बोला एक भजन सुनाओ बोलते। वो नरसिंह मेहता भजन गाने बैठते, उधर बैठते भजन गाते गाते गाते, उनको होश ही नहीं रहता है।
कितना टाइम हुआ, क्या हुआ, कुछ होश ही नहीं। इतना भजन में इतना मग्न हो गए भगवान का भजन में। उधर भगवान कुंडपति भगवान को चिंता हो जाता है, अरे मेरा भक्त घर में आज श्राद्ध है और ये मेरा भजन करते बैठा है। तो तुरंत रुक्मिणी को लेके खुद उनके घर में आते और किस रूप में आते, नरसिंह मेहता के रूप में आते, और सब जो श्राद्ध के लिए जो जो बनाने का वो सब बनाते। उसके पहले क्या हुआ था, इधर गांव वालों को मालूम पड़ा था उस दिन आज इनके नरसिंह मेहता के घर में श्राद्ध है, इसके लिए वो ब्राह्मण लोग सब लाइन से खड़े थे। आज नरसिंह मेहता के घर में श्राद्ध है, हम लोग को खाने को जाने का, नरसिंह मेहता के घर में श्राद्ध है। तो भगवान रुक्मिणी के साथ आके ऐसे वो लोग ब्राह्मणों को तो सब भोजन खिलाते हैं, और इसको बोलते हैं रुक्मिणी को, वो झरी का बॉर्डर वाला धोती था ना, तो निकालो, फिर वो झरी का बॉर्डर वाला धोती भी उनको दान में देते, और वो लोग इतना खुश होके संतृप्त होके खा पी के संतृप्त होके वो चले जाते हैं, नरसिंह मेहता को आशीर्वाद देते थे। और इधर शाम को जो सूर्यास्त होने के पहले आते, थोड़ा घी शक्कर सब लेके आते। तो उसकी बीवी बोलती है, आप ही थे ना सुबह से कर रहे थे? नहीं, मैं अभी आया हूँ ये लेके। तो सुबह से कौन थे मेरे साथ इधर? सब भगवान को, सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन बना के खिलाया क्या? तभी नरसिंह मेहता को मालूम पड़ता, अरे भगवान आपने मेरी बीवी को दर्शन दिया, और भी भक्ति भाव से और भी भजन कीर्तन करते नाचने लगते हैं। भगवान आप कितने कृपालु है, आप कितने भक्त वत्सल है, भक्तों की रक्षा के लिए आप किस तरह आते हैं। ये हम लोग उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो सब ज्वलंत उदाहरण है, इस उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए। अर्जुन का भी हम लोग देखते हैं ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तो भगवान बोलते हैं आप तो सिर्फ साक्षी के लिए हो, आप सिर्फ साक्षी के लिए बनो, सव्य साक्षी, आप सिर्फ साक्षी मात्र के लिए लड़ाई करो, मैं सब पहले इन लोगों को मार दिया। किस तरह भगवान अपने भक्तों के लिए कितना उनका ऊपर कृपा दिखाते हैं। इस हम लोग भागवतम के एक 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 एक, एक अभी पूरा इस स्तुति में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं भक्त और भगवान के बीच का कैसा संबंध है। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी भी, भक्तों के हृदय से कभी भी दूर नहीं जाते, और भक्त लोग भी आप भगवान की सेवा के बिना ये क्षण के लिए भी नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निश्चितम वपुपदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जब भी हम लोग भगवान का नाम लेते तो हमारे आंखों से आंसू आना चाहिए, शरीर में पुलकित होना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु के सबको उनका शरीर रोमांच हो जाता था, आंखों से आंसू से एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, वो युग बीत गया ऐसा लगता था। ये इतना शुद्ध भक्त और भगवान के बीच का संबंध का इसमें वर्णन किया। और भक्ति योग, ये पूरा इसमें भक्ति योग, भक्तिमय सेवा, भक्ति द्वारा ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया, प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया, सभी बलि महाराज ने प्राप्त किया, अम्बरीश महाराज ने, ये सब इनका शुद्ध भक्तों का हम लोग कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा भक्ति जागृत होना चाहिए। हम लोग को भी कंटिन्यूस भगवान की सेवा करने, किस तरह हम लोग भगवान की सेवा करें, किस तरह हम लोग भगवान को खुश करेंगे। भगवान को खुश करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सब खुश हो जाते हैं।
ऐसे बोल रहे हैं तरुर मूलम, पेड़ की जड़ को पानी डालेगा तो सब शाखा, स्कंद, फल, फूल सब फलित हो जाते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमने परिवार वालों का, फिर बाद में भगवान को। माया, ऐसे तो हम लोग शुद्ध सच्चिदानंद रूप के भगवान का एक शुद्ध आत्मा है, शुद्ध हमारे अंदर भी भक्ति है, हर एक के अंदर भक्ति बीज है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हम लोग को भक्ति मिलती है। सत्संग मूल है, सत्संग के द्वारा हम लोग को गुरु की प्राप्ति होती है। जब गुरु मिल गए तो गुरु के शरण में हम लोग को अपने आप को समर्पित करें तो ऑटोमेटिकली भगवान की भी कृपा हमें मिलती है। इधर जो अभागी जीव भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं, भगवान की लीला के बारे में श्रवण करना भी तैयार नहीं, देखने को भी, इतना सुंदर आंख को हम लोग भगवान को दर्शन नहीं करे, कान से भगवान का कथा नहीं सुने, मुंह से भगवान का गुणगान नहीं करे, नाक से भगवान का चरण में अर्पित सुगंधि का स्वाद नहीं करे, सुगंध को सूंघे नहीं, तो क्या इस शरीर का क्या वैल्यू है? बोलो सीध नरक गामी इधर बता रहे तो सीधा नरक में ही जाएंगे वो वापस। उन लोग को कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, कभी भगवान का भक्ति करेगा, ये पता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्सारे कृपया पारे पाई मुरारी। हे मुरारी, हमारे ऊपर कृपा करो, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें लगना नहीं, हमें इसी जन्म में हम लोग को भगवत धाम जाना है। जो भगवान की कृपा और हमारा प्रयास, इस तरह हम लोग देखते हैं ना, यशोदा मैया भगवान को, दामोदर को बांधने के लिए जाती है, वो कितने भागती है, कितना रस्सी पकड़ के गांठ डाल के बांधने का कोशिश करती है, प्रयास करती है, मगर भगवान की कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं होता है तब तक हम लोग भगवान को बांध नहीं सकते। जब भगवान देखते भाई मैया, मेरी मैया बहुत थक गई है, फिर उनके ऊपर कृपा करते, तभी यशोदा मैया भगवान को बांध देती है। इसके लिए भगवान का नाम दामोदर है, रस्सी से भगवान का उदर को बांधा है, इसके लिए दामोदर नाम है। ऐसे हम लोग देखते हैं, ज्ञानी, निर्विशेषवादी, मायावादी, अलग अलग तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं। किस तरह? अलग अलग लोगों का अलग अलग मार्ग है। 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते, हे भगवान, आपको कौन अत्यंत प्रिय, कौन अत्यंत पसंद है आपको? जो निराकार रूप में आपको पूजा करने वाले श्रेष्ठ है, क्या साकार अर्चा विग्रह का रूप तो पूजा करने वाले कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन पूछते। तभी सीधा भगवान बताना, मेरे साकार अर्चा विग्रह को रख के को पूजा करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ। और निराकारवादी, वो निराकारवादी भी, वो भी है, भक्त है, पर उन लोगों को मेरे धाम को मुझे समझने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ेगा। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदम, मैं बहुत जन्म लेना, मगर ये जो अर्चा विग्रह, हर एक के घर में अर्चा विग्रह रखे, अर्चा विग्रह का सेवा करना, उनको अभिषेक करना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, पूजा पाठ करना, ऐसे हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। हमारे जो इंद्रिया है, हमारे इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश, इंद्रियों से ऋषिकेश को सेवा करे तो ऋषिकेश खुश हो जाते हैं। भगवान वही बता रहे, मन मना भो मद भक्तो मध्याजीवम नमस्करो मामे वैशिष्टंते प्रतिजाने प्रयोजन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका मन दे दो, मुझे प्रणाम करो, मुझे मेरा पूजा करो, बस मैं तुम्हारा हो जाता हूँ। भगवत गीता में स्पष्ट भगवान बार बार हम लोग को बता,
तेषां सतते युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो कितने बार मैं बोल रहे हैं, भगवान बार बार हम लोग को समझा रहे, देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इतना सिंपल मेथड दिया, कुछ नहीं करने का, बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करो, बस मैं आपका हो जाता। अभी हम लोग इधर सत्संग में जुड़े हैं, इतने हम लोग सुबह शाम भगवत गीता भागवतम का सब कथा करें, इन्हें समझना चाहिए। इन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, शुद्ध भक्तों की कृपा है, इसके वजह से हम लोग इधर सत्संग में जुड़े। इसका हम लोग को पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवत गीता भागवतम पढ़ के हमारा मन में, हृदय में भगवान को स्थापित करके सतत हम लोग भगवान का भजन, उनका कथा, उसी में हमारा मन को लगाना चाहिए। भगवान वही बोलते ना, मैं सुंदर अच्छा विग्रह रूप लेके आपको मेरे धाम लेके जाने के लिए मैं अर्चा विग्रह रूप में आया हूँ। अर्चा विग्रह का सेवा करना, भगवान भागवतम भगवत गीता सुनना, भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, यही करना है। मनुष्य जन्म हम लोग को इसी के लिए मिला है। अभी जब हम लोग भक्ति में आ गए तो हम लोग दूसरों को देख के गुस्सा, अरे ये लोग खाली पर ऐसा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरा दिन टीवी देख रहे, पूरा दिन वो मैच देख रहे, पूरा दिन ये कर रहे। हम लोग को ऐसा लगता है ये मनुष्य जन्म कितना क्षणिक है, हमारे सर के ऊपर मृत्यु का तलवार घूम रहा है, ये कौन से क्षण में हमारा मृत्यु हो जाता है किसी को मालूम नहीं ना। उतना तक हम लोग को सतत भगवान का नाम, ये हमारा परीक्षा कभी रहता है, मृत्यु के समय हमारा परीक्षा आता है, इनके मुख से भगवान का नाम आता है या नहीं, इसके लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, अभी प्रयास कर रहे हैं भगवान का नाम लेने का, भगवान का कथा सुनने का, क्योंकि ये अंते नारायण स्मृति, हमारे मुख से भगवान का नाम आना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी भक्ति कर रहे हैं उनका कभी नाश नहीं होता है, अगर वो नहीं बोलेगा तो भी उनके आजू बाजू से भक्त बैठ के भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे, उनके कान में जाएगा। इसे प्रभुपाद जी ने भी भगवान के भक्ति में लगे हुए उन लोगों के लिए बहुत सुंदर से इधर एक्सप्लेन किया। मेन है हमारा मनुष्य जीवन में भक्ति, मेन इतना सुंदर ये श्लोक है, कितने मुझे और भी एक्सप्लेन कर बहुत, अगर मंदिर के कोई ब्रह्मचारी कोई है तो बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं, मुझ में इतना योग्यता नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में वही बोला है। मैं अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।